पूछा है कि क्या चिदाभास सूक्ष्म शरीर का भाग नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से चिदाभास सूक्ष्म शरीर का ही एक तरह से हिस्सा है भी और नहीं भी। जैसे ये रोशनी मेरे शरीर पर आ रही है तो रोशनी शरीर पर है भी पर नहीं भी। क्यों? अगर मैं इस रोशनी को कुरेद के अपने यहाँ से निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ, बट रोशनी है तो यहीं पर। अगर मैं इस रोशनी को यूँ मलना चाहूँ तो रोशनी मली नहीं जाएगी। रोशनी से आपको इस देह का देखना हो रहा है, लेकिन रोशनी यहाँ होकर के भी इस देह से अलग है। इसी तरह से इस अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसे हम कह रहे हैं, इसी मन में मुझ चैतन्य स्वरूप के आभास रिफ्लेक्शन को ही चिदाभास कहते हैं। तो ये चिदाभास मन का हिस्सा है भी और नहीं भी। जैसे ये रोशनी शरीर पर है भी तो भी ये शरीर अगर उठ के बाहर जाएगा तो ये रोशनी इसके साथ नहीं चली जाएगी, रोशनी अपनी जगह रहेगी और शरीर उसी रोशनी में दिख रहा है। तो ये जब आप कहते हो मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, होना चाहिए तुम कहो मन दुखी है, मन सुखी है, पर ये निकलता नहीं है क्योंकि ये याद नहीं है, अध्यास है ना। तो इसलिए तुम बोलते हो मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। दुखी सुखी मन होता है। अच्छा, मन में भी दुख सुख आता है, चला जाता है। आप सोच के देखिए, कभी जीवन में बहुत दुख होगा तो लगता था हे भगवान ये तो दुख कभी जाएगा नहीं, हम तो इस दुख में मर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, एक समय पा करके वो दुख चला जाता है और मन फिर खाली, तो मन में फिर सुख कुछ आ जाता है। फिर थोड़ी देर सुख में बीतता है, फिर सुख चला जाता है, फिर दुख आ जाता है। तो कभी क्षिप्त, कभी विक्षिप्त, कभी मूढ़, कभी एकाग्र, ये चार अवस्थाओं में मन घूमता फिरता रहता है। और सुषुप्ति में जा कर के ये मन बिल्कुल अच्छा बच्चा जो है ना, वो अविद्या माई के, अविद्या मम्मी के गोद में जाके सो जाता है और फिर इसको कुछ याद नहीं रहता, फिर इसको कोई चीज़ परेशान नहीं करती। याद रहे, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सुषुप्ति में सब बराबर हो जाते हैं। जैसे मरने पर सब मुर्दों की हकीकत एक ही होती है कि उनका बस अंतिम अंत्येष्टि होगी, क्रियाकर्म होगा। अमीर का हो, गरीब का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अंत्येष्टि होगी। अब वो गाड़ दो कि तुम जला दो, लेकिन होगा तो अंत एक सा ही। जैसे शरीर का एक ही अंत होता है, ऐसे यह मन का सुषुप्ति में जब लय हो जाता है तो सब प्रकार के दुख, शोक, रोग, ज्ञान और अज्ञान सब से अपने आप को अलग हटा के ये मनीराम जो है अविद्या की गोदी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही जागृत होती है तो ये फिर से एक्टिव हो जाता है और देह के साथ फिर मैं मेरी जुड़ जाती है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि पुनः पुनः अभ्यास के साथ इस शरीर और मन के साथ जो हमारा जुड़ाव हमने अज्ञानतावश मान रखा है, इससे ज्ञान की तलवार के द्वारा इसको बस छेदन भेदन करते रहना चाहिए। और सच ये है, एक्चुअली कुछ करना नहीं है, बस समझना ही तो है। पंजाबी में बोलते गल समझ पई ते रौला की, रौला मतलब शोर शराबा। अगर बात समझ लग गई तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। क्या जीव कल्पित है? किसकी कल्पना से जीव कल्पित है? मन बुद्धि तो जड़ है, तो क्या वे कल्पना कर सकते हैं? जिसे हम जीव कहते हैं निश्चित रूप से यह कल्पित है। जिसे हम मन बुद्धि कहते हैं ये भी कल्पित है। और जिसने प्रश्न ये लिखा है ऋचा, वो भी कल्पित है। ऋचा नाम भी तो कल्पना है ना, तुम्हारे माँ या बाप या किसी घर के बड़े बुजुर्ग ने दिया होगा कि ये जो बच्ची पैदा हुई है आज से इसका नाम ऋचा होगा। वो माधुरी भी हो सकता था, पूनम हो सकता था, पूर्णिमा हो सकता था, उत्तरा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ऋचा, तो ऋचा नाम की कल्पना आपके देह को दी गई और आप इस ऋचा नाम को सत्य मानती हैं कि मैं ऋचा हूं। तो शरीर का नाम एक कल्पना है और शरीर का रूप भी एक कल्पना है। पंचभूतों के इस पिटारे में, इस पंचभूत के संघात का आपस में मिलना, क्या ये एक ताज्जुब की बात नहीं है? क्या ये एक हैरानी की बात नहीं है कि मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि
कि एक जोड़ से एक ओवा तैयार हो जाता है और एक स्पर्म जाकर के उसका रूप बदल देता है। वो एक सेल से दो, दो से चार, चार से मिलियन ट्रिलियन सेल्स में और एक पूरा शरीर बन जाता है। तो ये पंचभूत में आई हुई कल्पना ही तो है ना। ये मेज, ये कुर्सी, ये माइक, ये कैमरा, ये दीवार, ये सुनने वाले मेरे, क्या वास्तव में हैं कि यह भी एक कल्पना है? इसी को कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। आदि शंकराचार्य भगवान अपनी इस अकाट्य सत्य को हमारे लिए प्रदर्शित करते। जिसको तुम मैं कहते हो वो कल्पना, जिसको तुम तू कहते हो वो कल्पना, जिसे तुम अपना मकान कहते हो वह कल्पना, जिस आँख कान नाक मुँह वाले शरीर को मैं मान रहे हो, ये कहीं काहे से बना है? ये अन्न से जल से बना है। यूं अन्न जल देखोगे तो उसमें मैंपन नहीं लग रहा, पर वही अन्न जल तुम्हारे इस शरीर के अंदर गया तो यही अन्न जल मैं हो जाता है। आप इसको मैं मानने लग जाते हो, तो ये भी तो एक कल्पना है। तुम्हारा प्रश्न है कि ये जीव किसकी कल्पना है? मैं कहूँगी ये तुम्हारी ही कल्पना है। ईश्वर है ये भी तुम ही जानते हो, जीव है ये भी तुम ही जानते हो। तुम जिसको जान रहे हो वह मिथ्या, पर वह जो मिथ्या है उस मिथ्या का आधार अधिष्ठान चैतन्य है, और जिस मन में ये कल्पना हो रही है उस मन का आधार भी चेतन ही है। विचार सागर में बहुत सुंदर आता है, जहाँ होई चेतन आधारा तहाँ न दृष्टा हो वही न्यारा। जहाँ नाम रूप का आधार चैतन्य होगा तो उसका देखने वाला दृष्टा भी चैतन्य ही होगा। और चैतन्य 2, 3, 4 नहीं होते हैं, चैतन्य एक ही है। एक भी कहना गलत है, अद्वितीय हम कह सकते हैं। एक ही चैतन्य सत्ता पर जीव पने की, ईश्वर पने की कल्पना हो रही है। और कल्पना कल्पना है, कल्पना यथार्थ नहीं होती है, कल्पना सत्य नहीं होती है। और जो सत्य है वो कभी भी कल्पना नहीं होता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। भगवद गीता का ये श्लोक इतना खूबसूरत है। मेरा आग्रह है कि तुम इस श्लोक के ऊपर, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात जो कर चुकी हूँ, आप उसको जरूर श्रवण करें। 6वां अध्याय बहुत अच्छे से उसको देखें। जिसको तुम सत्य मान रहे हो, क्या वो सत्य है? और जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता है, जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। तो तुम सत्य स्वरूप हो, ये तुम्हारी वास्तविकता है, तुम कभी असत्य नहीं हो सकते। और जो असत्य है उसको भी बिना सत्य के आधार के जाना कहाँ जा सकता है? तो असत्य को जानने वाला सत्य है और असत्य की साक्षी देने वाला भी सत्य है। तो असत्य भी मुझ सत्य स्वरूप में कल्पित प्रतीत होता है, उसकी अपनी कोई हकीकत है नहीं। जैसे रस्सी में दिख रहे सांप की अपनी कोई हकीकत नहीं, रस्सी है तो इसलिए सांप क्या भ्रम भी है। वो सांप का भ्रम होगा नहीं, हो सकता नहीं अगर रस्सी ना हो तो। ऐसे ही उस चैतन्य ब्रह्म के बगैर संसार के होने का भ्रम भी नहीं हो सकता। तो ये संसार का, देह का, अंतःकरण के होने का जो भ्रम प्रतीत हो रहा है वह भी उस आधार अधिष्ठान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनादि अनंत पर ब्रह्म के कारण हो रहा है। पर आपकी दृष्टि उस नाम रूपात्मक जगत पर तो रहती है, लेकिन आधार अधिष्ठान से हट जाती है। जैसे हम कहेंगे अभी आपकी दृष्टि आपके शरीर, आपके मन, आपकी इंद्रियों पर तो रहती है, लेकिन अपने आप से ही हट जाती है। तो जो अपने आप को भूला वो भटक जाता है, जो अपने आप का स्मरण कर लेता है वो हमेशा स्वरूप पे निष्ठ रहता है। रमन महर्षि एक ही उपदेश सरल सा रहता था और बड़ा सारगर्भित, और वो एक ही बात कहते थे,
जो ढूंढ रहा है वो कौन है? तुम कौन हो? अपनी हकीकत को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। आपका अस्तित्व ये समझ लो। जो पूछ रहा है प्रश्न, ब्रह्म क्या, ईश्वर क्या, जीव क्या, ये पूछने वाले प्रश्न कर्ता के गहराई में जाकर के शोध कर लीजिए, जान लीजिए ये पूछने वाला कौन। Who am I? The core question. Who am I? The core search. Who am I? The day you get the answer of this, you get all answers. So we don't have to go out and seek answers. We just need to dive into our own existence, and with the sword of Viveka, we need to just cut out all the cobwebs of ignorance and darkness, and then see what is already existing. Truth is not to be created, truth is not to be attained, truth is not to be achieved, truth is just to be realized. Once you realize, you can never ever forget that. And if you haven't realized, then you can use your all imaginations to know what truth is, and yet you will never know what truth is, because you are the truth. So you cannot objectify your own self. You cannot objectify the truth. You cannot objectify God. And there are thousands of people with their closed eyes, they are waiting for God to appear, and they want to have a glimpse of God. And they pray, and then they sometimes just hallucinate as per their samskaras and their training and their religious affinities, and they have these visions, and they find it so enriching, and they feel, oh, I've seen God. Just remember one thing, that which can be seen with your eyes is not God, but just a name and form, and all name and form are just illusion. So what you saw is illusion. I know it's going to be a very shattering statement what I am making. You may see whatsoever and whosoever. I don't have to name it, because you know it, whom you believe in, and you think that God has this name and form. And the day with your closed eyes you see that form with more lights on it, more dazzling, and you think, oh, today I have seen God. Now I am a God-realized person. Vedanta just shatters this kind of experiences by saying, the one who sees is God. The one which is seen is the illusion. So, whatever is seen or whatever is visible is not God, but the one who is seeing is the God. So you need to understand it's not the God, the kind of definitions which you have in your mind. When I say God, then it just simply means the existence which is ever conscious, is embodiment of bliss, and is omniscient. As simple as that. We love and respect all the great individuals through whom we saw the expression of knowledge, wisdom, and we saw the expression of bliss, whether it is Sri Krishna or Sri Ram or Mahadev or Durga. They are all beautiful expressions. It's like waves of that ocean. And these waves are beautiful and enchanting. Love the waves, but always know this. Every wave is just water. So waves get formed, and then the waves dissolve back into that ocean. The water remains non-changing, and yet it is changing into these various forms, big, small, bubbles, waves, foam, sometimes a very roaring ocean. And mind you, when we go to a beach, we say, I have seen the ocean or sea, but actually what you saw was waves. What you saw was water. And in that water there were these different formations and a huge amount of water which was seen. But did you ever realize that it's nothing but just water, that we see the waves and forget the water?
Similarly, we see the name and forms, but we miss the reality, the truth. In the day you can see beyond the name and form, that is the day when you will encounter the truth.